तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान। और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा।
और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है, या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है
कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही,
लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है।
और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना, उसमें तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा।
और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को, दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है, या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि
कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही,
लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है।
और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा।
और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को, दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है, या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है
कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही,
लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है? मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है।
और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना, उसमें तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा,
और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को, दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है, या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है
कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही,
लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेद कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए। हाँ। या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा। वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है।
और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना, उसमें तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा,
और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है, वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को, दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिकावा जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म सैयारा की। हमारे पास ना इस पे लिखा एक विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण फिल्म के कुछ गहरे पहलुओं को छूता है, जैसे प्यार, बलिदान और आत्मसम्मान भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो विश्लेषण कह रहा है उसे थोड़ा खोरेत कर देखें, समझें कि फिल्म इन भावनाओं को कैसे दिखाती है। सही। तो पहली बात जो ये विश्लेषण उठाता है वो है प्रेम। कहता है कि फिल्म के हिसाब से सच्चा प्यार जो है वो वक्त और हालात इन सब से ऊपर होता है। हाँ, मतलब अगर दो लोगों के बीच वो गहरा वाला कनेक्शन है ना, तो फिर दूरी या मुश्किलें वो रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह है, या विश्लेषण कुछ और कहता है कि इसे दिखाया कैसे गया है, मतलब फिल्म में कैसे दिखता है ये? नहीं, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। विश्लेषण जोर देता है कि ये चीज किरदारों के छोटे छोटे जेस्चर्स में दिखती है, उनके डायलॉग्स में, उनकी खामोशियों में। अच्छा, और मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाते हैं ना उसमें, तो वो दिखाता है कि प्यार असल में बस साथ होना नहीं है, वो एक एहसास है, एक दूसरे के होने का एहसास, भले ही आप साथ ना हो। ये बात तो है, प्यार सिर्फ मौजूदगी नहीं, एहसास ज्यादा है। और हाँ, जहाँ इतना गहरा प्यार होता है वहाँ अक्सर बलिदान की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण बलिदान वाले पहलू को कैसे देखता है? क्या ये बस एक दुखद चीज है, एक मजबूरी? नहीं, विश्लेषण इसे सिर्फ दुखद नहीं मानता। उसके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कभी-कभी त्याग जरूरी हो जाता है, शायद अपने सपनों के लिए, हाँ, या फिर किसी ऐसे इंसान के भविष्य के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण कहता है कि फिल्म में ये त्याग सिर्फ कुछ खोना नहीं है, मतलब ये त्याग किसी और की बेहतरी का, उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। तो एक तरह से ये भी प्यार जताने का ही एक तरीका है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है
कि त्याग दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, त्याग करते करते कहीं इंसान खुद को ही न खो दे। वो जो आत्मसम्मान वाली बात है, विश्लेषण इस संतुलन पर कुछ कहता है। बिल्कुल सही सवाल है ये, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है कि सैयारा सिर्फ प्यार और त्याग की कहानी नहीं है। अच्छा, वो उतनी ही मजबूती से आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाए रखने की बात भी करती है। मतलब विश्लेषण साफ कहता है कि रिश्ते कितने भी जरूरी क्यों ना हो, उनमें खुद को, अपने उसूलों को, अपने सपनों को खो देना ठीक नहीं है। तो आत्मसम्मान का मतलब झुकना नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहना है, ये कह रहा है विश्लेषण। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली आत्मसम्मान वही है, अपने सच पर कायम रहना। तो फिर कुल मिला के बात ये हुई कि विश्लेषण के मुताबिक फिल्म का जो असली संदेश है वो इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलने में है। एकदम। प्यार भी हो, जरूरत पड़े तो त्याग भी सही, लेकिन अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान वो नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सैयारा का जो कोर है वो सिर्फ रोमानी प्यार या दुखद बलिदान नहीं है। वो है अपनी व्यक्तिगत सच्चाई, अपनी इंटेग्रिटी, अपना आत्ममूल्य बनाए रखना। जैसा विश्लेषण में लिखा भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों से, अपनी इज्जत से, अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म के मुताबिक वही सच्चे जीवन का रास्ता है। हाँ, ये संतुलन ही शायद व्यक्ति को और रिश्ते को दोनों को ताकत देता है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, ये विश्लेषण सैयारा को एक आमीने की तरह देखता है, जिसमें प्रेम की ताकत, त्याग की जरूरत और सबसे जरूरी आत्मसम्मान पर टिका हुआ जीवन दिखता है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि असल जिंदगी में वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब अपने सपनों और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये तालमेल आखिर बनाया कैसे जाए।